बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सऊदी जवाज़ात की जानब से एक नई अपडेट आई है, सोचा आपसे शेयर करते जाएं। इस अपडेट के मुताबिक जो फ़्लाइट्स हैं वो अनकरीब ओपन होने जा रही हैं और उम्मीद है कि जल्द ही फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी। तो इस अपडेट में उन्होंने क्या बताया है? इस अपडेट में उन्होंने बताया है कि जो गैर मुल्की सऊदी अरब के लिए आने वाले दिनों में सफ़र करेंगे उनके लिए ज़रूरी है कि वो जवाज़ात की इस वेबसाइट पे अपनी इंफॉर्मेशन लाजमी तौर पर अपलोड करें। अपलोड करने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उन्होंने भी ट्विटर अकाउंट में अपना एक लिंक दिया हुआ है कि आप उस पर क्लिक करें तो आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है लाजमी तौर पर उसमें अपलोड करें। अब उस लिंक पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि उस लिंक में हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिंक दिया हुआ है। यही लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये लिंक हमारे सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अराइवल रजिस्ट्रेशन। तो ये रजिस्ट्रेशन अगर आप कर लेंगे और आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव हो जाएगी सऊदी हुकूमत की जानिब से, कोशिश करें कि ये सऊदी अरब के लिए सफ़र करने से 3-4 दिन पहले अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दें, ताकि एक 48 आवर 24 आवर इसको अप्रूव होने में भी लग जाते हैं। तो अप्रूव हो जाए तब ही आप सऊदी अरबिया के लिए सफ़र करें। अगर आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे और आपकी ये रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाती है तो आपको सऊदी अरबिया में करंटीन नहीं होना पड़ेगा, होटल के जो आपके अखराजात हैं वो बच जाएंगे। तो इसके लिए आपके सामने जब ये वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं लिखा है वैक्सीनेटेड विज़िटर। जो विज़िट वीज़ा वाले हैं, जिन्होंने वैक्सीन की 1 डोज़ या 2 डोज़ लगवा ली हैं, वो इस पर क्लिक करेंगे। वैक्सीनेटेड विज़िटर सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है, और दूसरे वाले ऑप्शन पे आप देख सकते हैं लिखा है नॉट वैक्सीनेटेड विज़िटर, कि जो विज़िट वीज़ा पर आएंगे लोग, उन्होंने अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो वो इस पर क्लिक करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद है वैक्सीनेटेड रेजिडेंट। ये जो इकामा होल्डर हैं, छुट्टी गए हुए हैं, अगर उन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है तो ये लिखा हुआ है वैक्सीनेटेड रेजिस्टेंट और रेजिडेंट। तो आपने इस पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपलोड करनी है। और उसके आखिर में है नॉट वैक्सीनेटेड विज़िटर। तो यहाँ पे जो लोग इकामा होल्डर हैं, छुट्टी गए हुए हैं, अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई तो वो इस पे क्लिक करेंगे नॉट वैक्सीनेटेड विज़िटर पे, तो वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड कर देंगे। अब इन्फॉर्मेशन अपलोड करने के बाद आपने कैसे चेक करना है कि आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड की है सऊदी अरबिया सफ़र करने से पहले, क्या वो अप्रूव हो चुकी है सऊदी अरब की तरफ से या नहीं। तो सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा चेक रजिस्ट्रेशन का। तो आपने इस चेक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है तो आपके सामने आपका जो स्टेटस है वो आ जाएगा कि ये अप्रूव हो चुकी है या पेंडिंग में है या डिक्लाइन हो चुकी है। तो इस तरह आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो लाजमी तौर पर करें। जो भी मेरा भाई सऊदी अरबिया से, किसी भी कंट्री से सऊदी अरबिया में सफ़र करना चाहता है, चाहे वो विज़िटर वीज़ा वाला हो, इकामा वाला हो, चाहे उन्होंने वैक्सीन की 1 डोज़ लगवाई हो, 2 डोज़ लगवाई हो या 1 भी डोज़ नहीं लगवाई हो, तो लाजमी तौर पर इस पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड कर दें। तो अब चेक कर लेते हैं कि उसमें आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपनी अपलोड करनी है। तो हम जो जिसने वैक्सीन लगवाई है, इकामा होल्डर है, उस पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना इकामा नंबर प्रोवाइड करना है और उसके नीचे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करना है और आई एम नॉट रिबूट पे क्लिक करके आपने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन मांगे, आपका जो अगर वैक्सीन लगवाई है तो आपसे वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो मांगेगा, तो वो आपने उसको PDF अपलोड करना है। और उसके बाद ये आपकी जो वेरिफिकेशन के लिए सऊदी अरब में
डॉक्यूमेंट आपके चले जाएंगे और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव हुई है या नहीं। तो इस तरह से ये अपडेट देने का मकसद यही है कि अनकरीब फ़्लाइट्स में वो ओपन होने जा रही हैं। फ़्लाइट्स ओपन होने की खुशखबरी हमें जल्द ही मिलने जा रही है, क्योंकि अगर फ़्लाइट्स ओपन नहीं होनी होती तो ये जो उन्होंने ऑप्शन दिया है कि अराइवल रजिस्ट्रेशन, कि चाहे उसने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई, वो इस पे लाजमी तौर पर रजिस्टर करें। क्योंकि अब सऊदी अरबिया को भी पता चल चुका है कि कौन कौन से कंट्री वैक्सीन लगा रहे हैं और तकरीबन हर कंट्री के लोग ही वैक्सीनेशन अपनी जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। और दूसरी एक बड़ी ख़बर पाकिस्तान के हवाले से है कि पाकिस्तान ने भी जो एक उम्र की जो लिमिट रखी थी कि 40 साल से उम्र के अफराद को वैक्सीन नहीं लगेगी, अब पाकिस्तान की हुकूमत ने भी इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि जो लोग 18 साल से ज़्यादा एज के हैं और उम्र के लोग हैं, अगर वो सऊदी अरबिया में या किसी भी कंट्री में सफ़र करना चाहते हैं तो वो एस्ट्राज़ेनेका की जो वैक्सीन है वो लगवा कर सऊदी अरबिया के लिए अपने काम पर जा सकते हैं। तो इसी तरह इस अपडेट को आपने अच्छे से देख लेना है। इस लिंक पर क्लिक करके अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर देनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दें जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो नए वीज़े पर आना चाहते हैं या छुट्टी गए हैं, वो वापस सऊदी अरबिया आना चाहते हैं, ताकि उनको भी इस चीज़ की आगाही हो सके कि रजिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी तौर पर, रजिस्ट्रेशन का ये जो मरहला है वो लाजमी तौर पर करना है। तो इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।